नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अहमद सोल्ड ओल्ड ऑफिस इक्विपमेंट फॉर $1350 ऑन 3 जनवरी 2023 ऑन क्रेडिट टू राहत। द इक्विपमेंट हैड बीन परचेज्ड फॉर $3200 ऑन 1 जनवरी 2021। ऐसा है कि जो एसेट 2023 में 1350 का सेल किया गया वो एक्चुअली में 1 जनवरी को 2021 में 3200 का परचेज किया गया। और यहाँ पर ये बात देखने वाली है कि इसकी जो क्लोजिंग डेट है 31 दिसंबर है। अब इसको चूंकि परचेज किया गया 2021 में और इसको सेल किया जा रहा है 2023 में, तो इस हिसाब से जनवरी 2021 से लेके दिसंबर 2021 तक एक साल बनता है, जनवरी 22 से लेके दिसंबर 2022 तक दूसरा साल बनता है, और जनवरी 2023 से लेके दिसंबर 2023 तक इसका थर्ड ईयर बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 साल का अकाउंटिंग पीरियड है जिसमें ये नॉन करंट एसेट बिजनेस के यूज में रहा है। आगे लिखा हुआ है कि अहमद चार्जेस डेप्रिसिएशन एट 25% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ही डज नॉट चार्ज डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी 2021 से लेके दिसंबर 2021 तक जो पीरियड है ये इसका ईयर ऑफ परचेज है, और जनवरी 2023 से लेके दिसंबर 2023 तक जो टाइम पीरियड है वो इसका ईयर ऑफ सेल है। लेकिन पॉलिसी ये है कि जिस साल इसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा उस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ ये 2 साल के जो डेप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गया, चलिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 25% पर एनम के रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। ठीक है, तो चले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ इक्विपमेंट जो कि $3200 की है, और इसमें नीचे कैलकुलेट कर लेते हैं डेप्रिसिएशन ऑन दिसंबर 2021 की जो कि 3200 का अगर 25% लिया जाए तो वो 800 बनेगा। देन हम लोग जो दूसरा साल है उसकी डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं दिसंबर 2022 पर जो कि बनेगी 3200 में से जो पुरानी डेप्रिसिएशन है पिछले साल की 800 वो माइनस करेंगे, और इसका जो भी बैलेंस अमाउंट बचेगी उसके ऊपर 25% चार्ज करेंगे तो ये बनेगा 600। और अगर 800 और 600 दोनों को ऐड किया जाए तो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या जो प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन है वो बन जाएगी जो कि अमाउंट बनती है $1400। ठीक हो गया। अब ये कॉस्ट प्राइस है 3200 की, डेप्रिसिएशन है $1400 की। अगर इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाए तो अमाउंट आती है $1800, और ये इसकी है नेट बुक वैल्यू। मतलब ये हुआ कि कम से कम ये अमाउंट जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन इसको $1350 पे इसको सेल किया गया। इसको यहाँ पे लिखते हैं और लिखने के बाद इसको यहाँ से करते हैं सब्ट्रैक्ट इस वाली सेलिंग प्राइस को, और ये अमाउंट हमारे पास बनेगी $450। अच्छा, ये जो $450 है ये बेसिकली लॉस है। क्यों? क्योंकि $1800 की इसकी नेट बुक वैल्यू थी जिस पर इसको सेल हो जाना चाहिए था, लेकिन इसको उस अमाउंट से कम अमाउंट 1350 पर सेल किया गया, तो इसलिए ये लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट हो गया। अच्छा, हम आगे पढ़ लेते हैं। रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, पार्ट बी है प्रिपेयर द डिस्पोजल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। नीचे डिस्पोजल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट का टी अकाउंट दिया हुआ है, और ये बात आपको पता ही है कि जो डिस्पोजल अकाउंट होता है ये बेसिकली एक टेम्परेरी अकाउंट है। इसका जो रिजल्ट है वो इनकम्स एंड एक्सपेंसेस की शक्ल में हमें मिलता है। तो चले इसको स्टार्ट करते हैं। डेबिट साइड में लिखते हैं 2023 और नीचे लिखते हैं जनवरी 1, और यहाँ पर हम अपने जो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट का जो टी अकाउंट होगा वहां से अमाउंट ट्रांसफर करके यहाँ पे लिख रहेंगे। तो यहाँ पर उस अकाउंट का नाम लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, और इसकी जो कॉस्ट प्राइस है $3200 की वो यहाँ पे लिखेंगे। ये आपको पता ही है, ये बेसिकली वहां से ट्रांसफर होती है। ठीक है, उसके बाद हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं 2023 और जनवरी 3 डेट, जनवरी 3 इसको लिखना है बिकॉज जिस डेट पर डिस्पोजल हो रहा है उसी डेट पर ही बाकी तमाम वैल्यूज है वो हम लोग लिखेंगे। लाइक जो इसकी एक्यूमुलेटेड या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है वो भी इसी डेट पर लिखी जाएगी, इसकी जो सेल्स प्रोसीड्स हैं वो भी इसी डेट पर लिखी जाएंगी। तो चलें यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और ये कितनी अमाउंट है, ये बेसिकली है $1400 की जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट की हुई, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 1400। देन उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी सेल्स प्रोसीड्स कैसी हुई है, तो इसको बेसिकली क्रेडिट पर राहत को सेल किया गया है। अब राहत
बिजनेस का एक रिसीवेबल बन जाएगा, आई मीन एक एसेट बन जाएगा। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से राहत इंक्रीज होगा तो हम इसको डेबिट करेंगे और डिस्पोजल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब चूंकि ये क्रेडिट हुआ है तो इसलिए डिस्पोजल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर इसका जो ऑपोजिट है यानी कि राहत अकाउंट, हम लोग वो यहाँ पे लिखेंगे राहत अकाउंट और अमाउंट लिखेंगे इसमें 1350, यानी कि ये बेसिकली सेल्स प्रोसीड्स हैं। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। मुझे बेसिकली डेबिट साइड बड़ी लग रही है तो उसको नीचे लिखते हैं 3200 और इसी अमाउंट को यहाँ पर क्रेडिट में भी लिख लेते हैं 3200 को, और इसमें से हम लोग ऊपर वाली दोनों फिगर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जितनी भी अमाउंट बनेंगी इसको बेसिकली इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे और ये बेसिकली हमारी बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है, जो कि बनती है $450 की। और इसको वैसे भी रफ में हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं और ये देखिए अमाउंट हमारी इसके साथ मैच कर गई है। ठीक होगी बात। अब ऐसा है कि ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की गई है $1400 की, इस कैलकुलेशन पर आपको 1 मार्क मिलेगा और 1 मार्क आपको ऑफिस इक्विपमेंट को यहाँ पर लिखने का मिलेगा और $1400 की जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पे लिखने का 1 मार्क मिलेगा और 1 मार्क आपको यहाँ पे राहत अकाउंट एक्यूरेटली क्रेडिट करने पर मिलेगा और 1 मार्क आपको सब्ट्रैक्ट करके $450 लिखने पर मिलेगा। आई मीन ये अमाउंट एक्यूरेटली कैलकुलेट हो जानी है तो यू आपके 5 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। ठीक हो गए।